मुझे कैमरा खरीदे 39,76,400 सेकेंड्स 46 डेज हो गए हैं। एंड इन दिनों मैंने बहुत से मिस्टेक्स किए हैं एंड उन मिस्टेक्स से सीखा भी है एंड उन्हें सुधारा भी है। मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर या फिर सिनेमेटोग्राफर तो नहीं हूँ, लेकिन बनने के लिए मिस्टेक्स एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से मैंने 4 मिस्टेक्स को इस वीडियो में एड्रेस किया है एंड मैंने कैसे सुधारा है उन मिस्टेक्स को ये भी बताया है, ताकि तुम्हें हेल्प हो जाए एंड तुम आगे जाके ये मिस्टेक्स ना करो अगर तुम एक बिगिनर हो तभी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चौथा जो मिस्टेक है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और कॉमन मिस्टेक्स है जो कि प्रोफेशनल्स भी कर लेते हैं। सबका फेवरेट स्लो मोशन वीडियोस, जिन्हें आजकल लोग सिनेमैटिक वीडियोस भी कहते हैं। मैंने नोटिस किया है इफ़ यू वांट सिनेमैटिक स्लो मोशन वीडियोस तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डिवाइस तुम यूज़ कर रहे हो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्लो मोशन रहता है उसे यूज़ मत करो। मैं तुम्हें एक अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं कुछ दिनों पहले घूमने गया था एक जगह सी बीच पे एंड मैंने वहाँ पे नॉर्मली मेरे कैमरे का जो स्लो मोशन मोड है वो यूज़ किया था एंड कुछ वीडियोस वगैरह लिए थे मैं रील के लिए। एंड बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में मैं जब बैठा एडिटिंग पे तो मैं कोई भी गाना अगर समझ लो कि बैकग्राउंड में लगाया है एंड उसे बीट के साथ मैं सिंक कर रहा हूँ तो मुझे उस क्लिप से कोई भी अगर सेगमेंट को फास्ट फॉरवर्ड करना है ताकि वीडियो अच्छा लगे तो मैं वो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो वीडियो स्लो मोशन में शूट हुआ था एंड मैं जब उसे फास्ट मोशन पे कर रहा हूँ तो वो एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा जिटरी फील हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है स्लो मोशन वीडियो वो यूज़ मत करो। मैनुअली तुम नॉर्मल शूटिंग करो। तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो फ़ोन हो या फिर चाहे वो कैमरा हो, अगर फ़ोन है उसमें अगर प्रो मोड सपोर्ट करता है तो भाई और भी अच्छा है। सिनेमेटिक स्लो मोशन वीडियोज़ के लिए तुम्हें जो है FPS है वो 50, 60 या फिर 100 रखना होगा। जिस डिवाइस में जैसे सपोर्ट करता है, अगर तुम कैमरा यूज़ कर रहे हो तो 100 आराम से सपोर्ट करेगा, नहीं हुआ तो 60 या फिर 50। एंड जितना भी तुम FPS रखोगे उससे डबल तुम शटर स्पीड रखना, चाहे वो फ़ोन में हो चाहे वो कैमरा में हो। अगर तुम 50 रख रहे हो FPS तो तुम्हें शटर स्पीड 100 रखना पड़ेगा। अगर तुम FPS 100 रख रहे हो तो तुम्हें शटर स्पीड 1/200 करना पड़ेगा, मतलब कि जितना FPS उससे डबल शटर स्पीड। एक दिन अचानक मैं ऐसे मेरे फ़ोन से वाइड एंगल शॉट लेने की कोशिश कर रहा था एंड मैं डिसअपॉइंटेड था क्योंकि फ़ोटोज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे थे एंड अचानक से तभी मेरे हाथों से फ़ोन गिर गया एंड अपसाइड डाउन हो गया। फ़ोन का कैमरा ऐसे रहता है ना सामने, तो ऐसे हो गया फ़ोन। एंड देन मैंने स्क्रीन पे देखा फ़ोन के, इंटरेस्टिंग, एक फ़ोटो लिया एंड फ़ोटो कुछ ऐसा आया। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार जब हम कोई वाइड एंगल शॉट लेते हैं तब जितना ज़्यादा सरफेस हमारा एक्सपोज होता है, मीन जो ज़मीन है वो जितना ज़्यादा दिखेगा फ़ोटो उतना ज़्यादा एस्थेटिक एंड कूल लगेगा। अगर तुम वाइड एंगल की बात करो, आसमान इतना ज़्यादा अगर तुम नहीं भी दिखाते हो, ज़मीन को बहुत ज़्यादा शो करते हो एंड नीचे से फ़ोटो लेते हो तो बहुत अच्छे से वाइड एंगल कैप्चर होता है। कभी कभी क्या होता है हम लोग ट्राईपॉड से लेते हैं, लेकिन कभी कभी ट्राई करके देखो हैंड हेल्ड भी नीचे से फ़ोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे एंड ये मैंने बहुत बाद में जाके रियलाइज़ किया। तुम एक न्यू फोटोग्राफर हो एंड इमेजिन कि एक डार्क रूम है, बहुत ज़्यादा डार्क रूम है एंड तुम्हें शटर स्पीड 1/125 भी रखना है, मतलब 125 ही रखना है, क्योंकि तुम्हें स्टेडी शॉट चाहिए, कोई भी जिटरी शॉट या फिर हेजी शॉट नहीं चाहिए। एंड तुम्हें तुम्हारा जो है लेंस का एफ वैल्यू 2.8 है, मतलब एपर्चर 2.8 है एंड तुम्हें लाइट चाहिए वहाँ पे, मतलब कि तुम्हारे फ़ोटो में लाइट बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो तुम तब क्या करोगे? तो वहाँ पे लास्ट ऑप्शन बचता है ISO को बूस्ट करना। हम नॉर्मली जानते हैं हम ISO को बूस्ट कर सकते हैं बिटवीन 100 to 1600, डिपेंड्स अपॉन लाइट कंडीशन। पर मैंने यहीं पर ही गलती किया था। मैं भी सेम सिचुएशन में पड़ा था एंड मैंने ISO को बूस्ट कर दिया एकदम 1600 पे एंड मैंने जब पिक्चर क्लिक किया तो मुझे कैमरे का जो स्क्रीन होता है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पता नहीं चला जूम करने पे भी, लेकिन मैं जब पोस्ट एडिटिंग पे बैठा, पोस्ट प्रोडक्शन पे बैठा तो तब मुझे ख्याल आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ग्रेनी इमेज है। मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि यार कभी भी ISO को, जितना ज़्यादा डार्क सिचुएशन हो, कभी भी ISO को 1600 तक बूस्ट मत करना। मिनिमम हाईएस्ट तुम जा सकते हो, तो 100 एंड हाईएस्ट जा सकते हो 800 से 1000 800 से 1000 के बीच ही तुम ISO को रखना, उसके पार कभी मत जाना, वरना इमेज में
इतना ज़्यादा ग्रीन आ जाएगा कि तुम्हें पोस्ट प्रोडक्शन में उसे सही करने में हालत टाइट हो जाएगा। लगभग इम्पॉसिबल सही हो जाएगा, और बाद में तुम्हें वही AI वगैरह का सपोर्ट लेना पड़ेगा, एंड तभी तो समझ सकते हो पिक्चर का हालत क्या होगा। एंड वीडियो के सीन में भी सेम ही प्रॉब्लम है। तुम जितना हो सके एक्सटर्नल लाइट यूज़ करने की कोशिश करो, जितना भी डार्क रूम है वहाँ पे एक्सटर्नल फ्लैश यूज करो, या फिर कोई भी नॉर्मली ऐसे डिंकी लाइट्स यूज करो, लेकिन LED लाइट्स यूज करो, लेकिन कभी भी ISO को 800 या फिर 1000 से ज़्यादा बूस्ट मत करना। सबसे बड़ा मिस्टेक जो मैं लास्ट 20-30 दिनों से करता आ रहा था कि मैं एक पैरामीटर को दिमाग में रख के फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहा था। मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो रहा था पैरामीटर्स को लेके, लाइक 125 है तो शटर स्पीड उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, या फिर लाइट 45 डिग्री एंगल पे है तो उससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर फोकस इस पे होना चाहिए, उस पे होना चाहिए, फलाना ढिमकाना स्टफ लाइक दिस। सो इन चीज़ों से मैं पूरा घिरा हुआ था, एंड मैं कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहा था। पर कुछ दिनों से मैंने सीखा है कि एक्सपेरिमेंट्स गिव्स यू करेज। नए नए सेटिंग्स, एक ही पोज पे 3-4 एंगल से फ़ोटोज़ लेना या फिर वीडियोज़ लेना, नए नए लाइटिंग एंगल्स या फिर नए नए कैमरा एंगल्स यूज़ करना, एक्सपेरिमेंट करना एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर तुम्हें नया नया कुछ चीज़ सीखना है तो। एंड ये सिर्फ फोटोग्राफी में अप्लाई नहीं होता, ये सारी चीज़ों में होता है। एंड मैं ये पोज में क्यों मुझे खुद नहीं पता। एंड अब जब मैं पोस्ट वर्किंग यानी कि एडिटिंग में बैठता हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, बल्कि सेटिस्फेक्शन होता है कि यार हाँ मैंने 3-4 एंगल ले रखा था या फिर 3-4 शॉट्स ले रखा था। आई होप वीडियो तुम लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो लोग फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी सीख रहे हैं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।